नमस्कार, एवन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं की डेट्स घोषित हो चुकी है। अब सभी लोग तैयारी में जुट चुके हैं, ये सोचने को आ चुके हैं कि अब तैयारी कैसे की जाए। उसी को देखते हुए हमने एक मुहिम चालू करी है, जिसमें हम आपको राजस्थान बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर कराएंगे। आज हम 12th मैथमेटिक्स का 2019 का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड के पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन को अलग तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। एक एक सेक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट है उसे नोट करते चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आरबीएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स पेपर 2019। क्वेश्चन नंबर 1, इफ f is r tends to r, fx is equal to sin x and g r tends to r, gx is equal to x square, find GOFX। GOFX का मतलब होता है कि G के अंदर fx, मतलब जहां G के अंदर x था वो gx था ना, उसकी जगह अब fx होना चाहिए। मतलब जहां x है वहां क्या होना चाहिए, fx। और हमें क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू साइन x। तो G के अंदर x की जगह आप लिख दीजिए साइन x। वो x स्क्वायर था तो इसको अभी स्क्वायर कर दीजिए आप, तो जी एफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स। जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बस x की जगह आपको एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। सेकेंड क्वेश्चन में सिंपली हमें ये चेक करना है कि टेन इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4। कॉस की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब होती है, पाई बाय 4। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 लिख दी, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 की पाई बाय 4, साइन पाई बाय 2 आ गया, उसकी वैल्यू हो गई 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a plus b 4 minus 3ab is equal to 6 4 minus 3 8, then find the values of a and b। ये दो इक्वल मैट्रिक्स हमको गिवन है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए, ये a प्लस बी किसके इक्वल है, 6 के, और ए बी किसके इक्वल है, 8 के। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 8। तो b क्या आ गया, 6 माइनस ए। आप इस इक्वेशन में b की जगह लिख दीजिए 6 माइनस ए। तो आ गया 6a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। तो आपके पास a की दो वैल्यूज आ जाएगी, 2 और 4। जब a 2 होगा तब b क्या होगा, 4, और जब a 4 होगा b होगा 2। इनका सम 6 है और प्रोडक्ट 8। क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैट्रिक्स A इज दिस, फाइंड A इनवर्स। जब भी आपको इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। 10th की आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आप कॉस थीटा और कॉस थीटा को तो इंटरचेंज कर दीजिए और इन एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए। इसका और इसका पोजीशन इंटरचेंज करना है। ये कॉस कॉस है तो इधर जाके भी कॉस कॉस हो गया। इन दोनों का साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
आपका इनवर्स क्या होता है? व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट 1 है, 1 से आप किसी को भी डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या रहेगा? वही होगा। तो आपका ए इनवर्स भी यही है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप ये फॉर्मूले बिल्कुल याद रखें, आपके बहुत काम आएंगे इंटीग्रेशन में। स्पेशली 1 माइनस cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के, आपने 11th में पढ़े थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c हमारा आंसर हो गया। ये दोनों फॉर्मूलाज आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लें, याद कर लें, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2i माइनस j एंड i प्लस 2j। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। एक को हम a मान लेते हैं, एक को b। तो a डॉट b होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। 2 1 जा इज 2 माइनस 2 0। इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 cos थीटा इज 0, और cos थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पर, पाई बाय 2 पर। क्लियर है? बहुत सिंपल है। जब भी एंगल निकालने को बोला जाए आप क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a वेक्टर इज 10, b वेक्टर इज 2 एंड a डॉट b वेक्टर इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब ये हमें साइन थीटा जो दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा। तो हम क्या निकालेंगे? cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a वेक्टर b वेक्टर। हमें अपने फॉर्मूला से पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करेगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें 12 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका मैग्नीट्यूड 2। तो हमारा आंसर आता है 3/5। इफ cos थीटा इज 3/5, तो साइन थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। तो हमारा साइन थीटा आ गया रूट 16/25 विच इज 4/5। हमें कंफ्यूज नहीं होना, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos आता है। साइन कब आता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 0 0 एंड 0 1 1। तो ये 2 पॉइंट फॉर्मूला है। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं एक लाइन के, वो फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपका x1 y1 z1 है, और ये x2 y2 z2। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है इनकी। तो x माइनस x1 इज 1, x2 is 0 minus 1, y minus y1 is 0, y2 is 1, y1 is 0,
z माइनस z1 0, z2 1, ये 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया x माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू y अपॉन वन इज इक्वल टू z अपॉन वन। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल एम एन होते हैं। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए? -1, -1, -1। क्लियर है? बस 2 पॉइंट फॉर्मूला आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स 2x plus 3y शुड बी लेस देन 6। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए, पहले आप चेक करें कि ये ट्रू है या फॉल्स। वो कैसे चेक करते हैं? आप x की जगह 0 पुट कीजिए। जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 6 से छोटा है, यस, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। 2x plus 3y इज इक्वल टू 6 की x और y हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर x 0 है तो y क्या है? 2। अगर x 3 है तो y है 0। अगर x 6 है तो y है -2। ठीक है, अब आइए इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो हमारे पॉइंट्स निकल के आए थे 0,2, 3,0 और 6,-2। अब आइए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं हम, 6 तक ले जाते हैं इसको। 5 6 -1 -2 -3। तो 0,2 मतलब x से 0, y से 2, ये पॉइंट हो गया। 3,0 और 6, -2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन ट्रू है तो हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या था? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, इफ PA is 0.6, PB is 0.3 and PA intersection B is 0.2, find PA dash B। अब फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने PA दिया है। PA की वैल्यू किसी काम की नहीं है। PA/B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो 0.2 अपॉन 0.3 विच इज 2/3। सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में आपका ये सेक्शन 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाए, ताकि हम टाइम को जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके लिए मैनेज कर सकें। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 2 मार्क क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, fx is equal to x minus 3 upon x plus 1, then find f fx। पहले हम इसमें f fx निकालेंगे, मतलब जहां x है वहां पूरे f की वैल्यू पुट कीजिए। आपने पुट कर दी, जहां भी x है पूरा x पुट होगा। तो ये आ गया x माइनस 3 -3x -3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस x
प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम ले लिया। इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच जाएगा माइनस 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 2। हमारा एफ ऑफ एफ एक्स आ गया माइनस 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 2। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2 कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। हमारा एफ एक्स क्या था, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हमें एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स में पुट करनी है, मतलब इसके x की जगह आपको ये पुट करना है। तो हम पुट करेंगे माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1। तो हमारा आंसर आ गया माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब कैंसिल करते हैं, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, 3 से माइनस 3 कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 4x अपॉन माइनस 4 विच इज इक्वल टू x। सिंपली पहले आप एफ एफ एक्स निकालिए, जो वैल्यू आया उसको आप x की जगह एफ एक्स में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, if A matrix is 2 3 minus 1 4 and B matrix is 1 minus 1 2 5, prove that AB transpose is equal to B transpose into A transpose। सबसे पहले हम लोग A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, तो 2 3 माइनस 1 4। बी ट्रांसपोज 1 माइनस 1 2 5। तो हमें क्या करना है, पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो 2 3 माइनस 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 2 5 which is equal to 2 plus 6 minus 2 plus 15 minus 1 plus 8 1 plus 20 is equal to 8 13 7 21। ये हमारा ए बी आ गया। तो हमारा ए बी आ गया 8 13 7 21। हमें निकालना है ए बी ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 8 13 7 21। बस आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारा बी ट्रांसपोज क्या है, 1 2 माइनस 1 5 और ए ट्रांसपोज 2 माइनस 1 3 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा इज 2 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 15 और 1 प्लस 20। तो आ जाएगा 8 7 13 21। तो हमारा बी टी डॉट ए टी मतलब बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज और ए बी डैश की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, इफ फंक्शन एफ एक्स
is equal to sin x by x plus cos x k is continuous at point x is equal to 0. Find the value of k. इसमें हमें लिमिट का कुछ यूज करना पड़ेगा. sin x अपॉन x होता है 1. तो एज इट इज कंटिन्यूअस LHL इज इक्वल टू RHL. sin x बाई x की जगह हम 1 लिख सकते हैं. cos 0 भी 1 होता है इज इक्वल टू RHL क्या है k. 2 इज इक्वल टू k. हमने दो प्रिंसिपल इसमें अप्लाई किए हैं. एक तो फॉर कंटिन्यूटी LHL इज इक्वल टू RHL एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1. Question number 14. Find the integration of 1 upon cos square 3x plus 2. तो 1 by cos क्या होता है? sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x अपॉन 3 प्लस. आप ये फॉर्मूला लिखेंगे एग्जाम में कि सेक स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है tan ax प्लस b अपॉन a प्लस c. क्लियर? इफ two sides of a triangle are represented by vectors I cap plus 2j cap plus 2k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap, find the area of the triangle. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो हम पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के 1 2 2 3 माइनस 2 1. अब आप इस डिटरमिनेंट को खोलिए तो आई कैप 2 2 माइनस 2 1 माइनस जे कैप 1 2 3 1 प्लस के कैप 1 2 3 माइनस 2. तो ये हमारा आंसर आ गया 6i कैप माइनस जे कैप ब्रैकेट में 1 माइनस 6 इज माइनस 5 प्लस के कैप minus 2 minus 6 which is equal to 6i cap plus 5j cap minus 8k cap. हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा रूट 36 प्लस 25 प्लस 64 125 5 रूट 5. तो आपका एरिया हो गया 5 रूट 5 का हाफ 5 रूट 5 बाय. क्लियर है? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका हाफ करना. हम सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम सेक्शन सी की तरफ चलेंगे. सेक्शन सी में आप फॉर्मूलाज को राइट में लिखिए और कोशिश कीजिए कि एक एक स्टेप को आप ढंग से एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है. ये 3 मार्क क्वेश्चन है. इसमें आपका प्रेजेंटेशन एग्जामिनर बहुत ध्यान से देखने वाला है. शो दैट cos इनवर्स 63 by 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 by 5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3 by 5. तो हम LHS साइड को प्रूव करेंगे. तो हम जानते हैं cos में है और ये tan में, हमें इसको भी tan में कन्वर्ट करना है. तो इस ट्राइंगल में अगर ये 65 है, ये 63 है, आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 16 आ जाएगा. तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 16 अपॉन 63 प्लस 2 tan इनवर्स 1 by 5. अब हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो tan इनवर्स 16 by 63 प्लस tan इनवर्स
2x 2 into 1 by 5 on 1 minus 1 by 5 का स्क्वायर which is equal to tan inverse 16 by 63 plus tan inverse 2 by 5 multiplied by 25 upon 24 which is 5 by 12. तो tan inverse 16 upon 63 प्लस tan इनवर्स 5 by 12 हमारा आ गया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आ गया tan इनवर्स 16 by 63 प्लस 5 by 12 on 1 minus 16 by 63 into 5 by 12 which is equal to tan inverse LCM लेते हैं हम 16 into 12 plus 5 into 63 upon 63 into 12 by 63 multiplied by 12 minus 80 upon 63 multiplied by 12। इससे ये कैंसिल, तो हमारे आ गया tan इनवर्स 192 plus 315 upon 756 minus 80 which is equal to tan inverse 507 by 676। इसको अगर हम 169 की टेबल से काटते हैं तो जाता tan इनवर्स 3 by 4। लेकिन हमें आंसर चाहिए साइन में, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 by 5। हमें यही प्रूव करना था, तो LHS is equal to RHS, hence proved। Question number 17, prove that 1 plus A B C AA 1 plus B B C 1 plus C is equal to 1 plus A plus B plus C। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है 1 plus A AA B 1 plus B B सी सी 1 प्लस सी। अब मैं इसको प्रूफ करना है इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए आप मैं अगर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दूं, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1 plus a plus b plus c 1 plus a plus b plus c और बाकी एज इट इज b 1 plus b b c c 1 plus c। अब क्या मैं पहले कॉलम में से 1 plus a plus b plus c कॉमन ले सकता हूं? तो क्या बचेगा 1 1 1 BC 1 plus B C B 1 plus C। अब हमें दो जीरोस बनाने हैं, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1। B में से 1 प्लस बी गया तो माइनस 1, 1 प्लस बी में से बी गया तो 1 बी। C माइनस सी 0, C माइनस 1 प्लस सी माइनस 1 और 1 प्लस सी। और हमारा कॉमन क्या है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करता हूं तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही, ब्रैकेट में 0 1 माइनस 1 बी 1 प्लस सी माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 1 प्लस सी प्लस 0 0 1 1 बी।
तो 1 plus a plus b plus c, 0 multiplied by anything 0, plus 1 0 plus 1 plus 0 multiplied by anything 0. तो हमारा आंसर आ गया 1 plus a plus b plus c. हमें यही प्रूफ करना था, hence proved. Solve the system of linear equations x plus y plus 2z is equal to 0, x plus 2y minus z is equal to 9, x minus 3y plus 3z is equal to minus 14 by using matrix method. इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये बहुत लेंदी है, लेकिन इसका एक एक साइन का आप ध्यान रखिएगा जब सॉल्व चालू करें. तो हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 9 और x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 14. तो इसमें जो a होता है, a मैट्रिक्स होती है, वो इनके कोफिशिएंट होते हैं. x का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 2. a मैट्रिक्स हो गई 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3. जो b मैट्रिक्स होती है वो ये एलिमेंट होते हैं 0 9 माइनस 14. और x मैट्रिक्स होती है x y z. ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है. a मैट्रिक्स जो x y z के कोफिशिएंट से बनती है, b जो इनके लास्ट वाले एलिमेंट से बनती है, और x तीनों वेरिएबल x y z से बनती है. हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b. तो हमें सबसे पहले a इनवर्स निकालना है. तो a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो a का डिटर्मिनेंट 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3. इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? 1 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 1 1 माइनस 1 1 3 प्लस 2 1 2 1 माइनस 3. तो ये आ गया 1 6 माइनस 3 माइनस 1 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2. तो ये आ गया 3 माइनस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 11. तो माइनस 11 हमारा डिटर्मिनेंट आ गया. हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं. अब हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स C11. C11 क्या होगा? 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3. C12 क्या होगा? 1 माइनस 1 1 3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2. तो ये आ गया 3 प्लस 1 4. लेकिन इनका सम ऑड है, तो माइनस साइन, जो साइन जो भी है उसका अपोजिट कर दीजिए आप. अभी हमारा प्लस 4 आ रहा है, तो उसको हम लिख देंगे माइनस 4. C13 1 2 1 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5. C21 1 2 माइनस 3 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9. क्योंकि सम ऑड है, साइन चेंज हो गया, माइनस 9 हो जाएगा. C22 1 2 1 3 की पावर माइनस 1 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1. C23 1 1 1 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4. C31
1 to 2 minus 1 minus 1 की पावर 3 plus 1 minus 5 C3 to 1 to 1 minus 1 minus 1 की पावर 3 plus 2 3 C33 1 1 1 2 is equal to 1। तो हमारी मैट्रिक्स आ गई 3 minus 4 minus 5 minus 9 1 4 minus 5 3 1। एडजॉइंट के लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो अब हमारा जो ट्रांसपोज आएगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा हमारा 3 minus 4 minus 5 minus 9 1 4 minus 5 3 1। तो हमारा इनवर्स आ गया, इसको मैं डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं अगर, तो -1/11 ऑफ दिस। अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि हम इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स बी निकालेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से, और बी क्या है 0 9 -14। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स बी इज इक्वल टू 0 -81 प्लस 70 0 प्लस 9 -42 0 प्लस 36 -14 और भार है -1/11। ये किसके इक्वल है, x के, और x किसके इक्वल है, x y z के। तो ये आ गया हमारा -11 -33 प्लस 22 और भार है -1/11। तो हमारा x आ गया 1, y आ गया 3 और z आ गया -2। हमने हर स्टेप में प्लस माइनस ठीक किया है, इसलिए जाके हमारा आंसर ठीक आया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी है और हर पॉइंट पर कैलकुलेशन है, तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से करें और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व y is equal to x square minus 2x plus 3 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। हमें दे रखा है दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इन दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब dy1/dx इज इक्वल टू dy2/dx। हम इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको आप y1 मान लीजिए। तो dy1/dx क्या हो गया 2x माइनस 2 और 2x प्लस 9 इज इक्वल टू y। तो 2 इज इक्वल टू dy2/dx। हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो हमारा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। इसमें हम x की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारा y निकल के आ जाएगा 3। ना हमारी इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज 3, dy/dx 2 x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आ गई, इट इज आवर आंसर। If the radius of a sphere is measured as 7 cm with an error of 0.01 cm, find the approximate error in calculated its volume। तो वॉल्यूम मतलब y is equal to 4/3 pi r cube। जब भी हमें अप्रोक्सीमेट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा y is equal to dy/dx del x। तो इसमें हम r को x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। पहले हम y निकाल लेते हैं, तो y इज 4/3 पाई इज 22/7
r is 7 multiplied by 7 multiplied by 7. 7 से 7 cancel, which is 88 multiplied by 49 by 3, which is equal to 88 multiplied by 49 is equal to 4312 upon 3. अब हम डेल वाई निकालते हैं. तो हमारा y क्या था? 4/3 पाई एक्स क्यूब. डेल वाई के लिए हमको क्या चाहिए? dy बाय डी एक्स डेल एक्स. तो 4/3 पाई एज इट इज dy बाय डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर. 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर. तो डेल वाई हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर डॉट डेल एक्स. एक्स की वैल्यू हमको गिवन है 7 और डेल एक्स की 0.01, विच इज इक्वल टू 0.04 पाई इंटू 49, विच इज इक्वल टू 1.96 पाई. पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7, पॉइंट हटाइए 0 आएगा. 28 और कैंसिल करते हैं इसको, तो 7 25 विच इज इक्वल टू 154 अपॉन 25. हमारा फाइनल आंसर होता है y प्लस डेल वाई. हमारा y क्या था? 4312 अपॉन 3 प्लस 154 अपॉन 25. तो 4312 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1437.33 plus 154 divided by 25 is 6.16. और आंसर इज, इसको हम 3-4 अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो हमारा आंसर आता है 0.51443.50. इट इज आर फाइनल आंसर y प्लस डेल वाई. आज का लेक्चर पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद. आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमारी ईमेल आईडी a1tv@gmail.com पर भेज सकते हैं. आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया है. कल हम इसके आगे चलेंगे और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे. आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. नमस्कार.